सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, युवाओं की सरकार बनाइए, हम एक साल में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिल जाती है, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। और ये घोषणा जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस के अवसर पर की थी कि अगर एक साल में हम 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तमाम बातें समाचार पत्र में 2019 में छपी थी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति दी, लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं, बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम किया, जिसमें लगभग 6,000 पद की नियुक्ति पद को इन्होंने रद्द कर दिया। पंचायत सचिव के 3,032 पद, जिसमें सिर्फ नियुक्ति पद देना था, उसको भी 2 वर्ष हो गया, आज तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया। उसी तरह जेएसएसपी ने झारखंड में उत्पाद की सिपाही का 518 पद हम लोग ने निकाल दिया था, उसको भी इसने रद्द कर दी। झारखंड सामान्य स्थानक स्तरीय 1,090 पद, स्पेशल ब्रांच के आरक्षी के 1,012 पद और झारखंड एएनएम के 1985 पद की स्वीकृति को भी यह सरकार ने बंद कर दिया। इस तरह हमारी सरकार जो नियुक्ति दी थी, और हमने जो 13 जिला शेड्यूल एरिया, 11 जिला नॉन शेड्यूल एरिया में, उसमें भी टीचरों की बहाली की थी। उसमें भी लगभग 8 से 9,000 टीचर जिसकी नियुक्ति देना था, लेकिन चुनाव घोषणा होने के बाद हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। वो भी आज सोनी कमार के जो हाईकोर्ट में केस किए थे, वहाँ भी सरकार ने गलत एफिडेविट डाला कि बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति गलत है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। उस समय सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। एक तरफ आप हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति खराब है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। अब उस जजमेंट के खिलाफ सरकार कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस तरह ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड सरकार है, और झारखंड के बच्चे बच्चियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और नियोजन नीति इन्होंने बनाई, उस नियोजन नीति में भी आप देखिए, उस नियोजन नीति बिना सोचे समझे कि ये बीजेपी सरकार की नियोजन नीति है, इसको खत्म करो, और इन्हें नौकरी तो देना नहीं है, और इसलिए बिना सोचे समझे अपनी अपरिपक्वता माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई और नियोजन नीति बना दी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी का जो पेपर 2 है उसको हटा दिया। और जब किसी अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा, और जबकि इसी सरकार के विधि विभाग के सचिव ने इस नियोजन नीति के खिलाफ रिपोर्ट किया था कि यह गैर संवैधानिक है, लेकिन अपने सरकार के विधि सचिव के बातों को ना सुनकर आनन फानन में इन्होंने नियोजन नीति बनाया। और हाईकोर्ट ने भी कमेंट किया, ये संवैधानिक अंग्रेजी और हिंदी को आप कैसे हटा दिए। तब इस सरकार की आंख खुली, और आपने समाचार पत्र में आप सबने छापा कि अब उस बहस के लिए 16 लाख रुपये का दिल्ली का पूर्व एडवोकेट जनरल रोहतगी साहब को लाने का काम, और आनंद फानन में दूसरे राज्य में जो नियोजन नीति बनी उसकी स्टडी करने का। अगर सरकार नियोजन नीति बनाने के पहले सारे राज्यों का नियोजन नीति बना के मंगा के देख के अगर बनाते तो ये स्थिति नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है कि ये अपरिपक्व मुख्यमंत्री